सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, गेट 2017 का क्वेश्चन है ये, आई गेस प्रोडक्शन या मैकेनिकल ऐसे कुछ है ब्रांच में। सो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इज ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, एक्स जो है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और उसकी फंक्शन गिवन आपको डिफाइन की थी, एफ ऑफ एक्स इज 1/√8 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8 और एक्स डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने बोली है। कहाँ, किसकी, 1 से 1 की वैल्यू, 1 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, इसकी मीन वैल्यू क्या है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन इज 1, म्यू इज 1 एंड सिग्मा, या नीचे में क्या आता है 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो यहां से तो इसका ग्राफिकल हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, 1 पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 1 पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो हमें क्या बोल रहा है ये 1 से आगे ये मीन वैल्यू हो गई। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारे को इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 1 टू इंफिनिटी। तो ये तो हमें को डायरेक्ट हमें पता है कि ये वैल्यू 1/2 आएगी, आप निकालोगे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन हमें क्या पता है, ये डायरेक्ट पता है। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले कि ये क्या है, मीन वैल्यू है एक्स इक्वल टू म्यू पे, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वैल्यू, वो आता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको 1। सिमिलरली जो भी आपका मीन है, यहां से आप या तो मीन से आप इंफिनिटी तरफ जाओ तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये माइनस इन्फिनिटी से मीन के बीच में आप निकालोगे वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन dx, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/2। तो ये एरिया आपका क्या होता है 1/2 और ये एरिया क्या होता है 1/2। तो हमें क्या निकालना था, यही बोला था कि आपको 1 से इंफिनिटी तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ डाई इज रोल्ड 180 टाइम्स, एक हम लोग डाइस है उसको रोल कर रहे हैं कितने टाइम्स, 180 टाइम्स, तो n कितनी है 180, दिस इज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, nd is a normal distribution, find the probability that phase 4 will turn up at least 35 times। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं, x इज अ रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या रैंडम वेरिएबल जो भी लिखना चाहो, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं। अगर मैं x को रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं और उसमें क्या नाम देता हूं कि वो क्या है, फेज 4 विल टर्न अप at least number of times phase 4 turns up, ये हमने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया। सो हमारा एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही अप्रोक्सीमेशन होता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अब n की वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि वो इन्फिनिटी हो जाए, तो उसी को ही हम लोग अप्रोक्सीमेट करके ही हम लोग उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो जो बाइनोमियल ही है इसी को अप्रोक्सीमेट करते हैं व्हेन द ऑब्जर्वेशंस और द एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी हाई, मतलब n जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उस केस में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं। तो ये इसी का ही अप्रोक्सीमेट फॉर्म होता है, काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, एक्चुअली में तो डिस्क्रीट है ना, लेकिन इसको कैसे बोल दिए, लेकिन अब जब ऑब्जर्वेशन आप बड़ा लिखोगे बहुत बड़ा, तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। जब आप बहुत ज्यादा बड़ा n की वैल्यू लोगे तो वो बहुत डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा आपस में, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस मान सकते हैं। इफ द ऑब्जर्वेशंस, इफ द एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी हाई, मान इन्फिनिटी बोल रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक पहुंच गए, तो इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट फॉर्म उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं हम लोग। नॉर्मल फॉर्म इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल फॉर्म। सो
हमें अभी यहां पे क्या बोला है, एक्स क्या नंबर ऑफ टाइम्स फेस 4 टर्न्स अप, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, यही है, एटलीस्ट बोला है 35 टाइम्स, और नंबर ऑफ टाइम्स एक्स हम लोग को क्या बता रहे, नंबर ऑफ टाइम्स फेस 4 टर्न्स अप, कितनी बार हम लोग डाइस फेंकेंगे तो वो 4 आएगा उसमें टॉप में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास P ऑफ एक्स या फिर F ऑफ एक्स लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, मीन मीन्स म्यू एंड वेरियंस, म्यू और सिग्मा चाहिए, सिग्मा या स्क्वायर या सिग्मा, तो म्यू कहां से आएगा, यही म्यू है, तो अगर मैं बोलूं 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर एक बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो 1/6, सो Q की वैल्यू क्या होगी 5/6, N की वैल्यू कितनी है 180, तो यहां से हम लोग फ्रॉम बायनोमियल फॉर्म विथ N इक्वल टू 180, स्मॉल p इक्वल टू 1/6, Q इक्वल टू 5/6, यहां से मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, मीन तो हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में तो उसे जरूरत पड़ेगा, तो मीन की वैल्यू क्या आएगी, एनपी इज मीन, सो मीन की वैल्यू क्या हो गई, एन इज 180 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 30, 6 3 जा 80, तो ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू 30। सिमिलरली आपके पास वेरियंस क्या होगा, वेरियंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और वो क्या होता है एनपी क्यू, एन इज 180 इंटू 1/6 इंटू 5/6, तो ये कितना हो गया 30, और एक और बार 30, 6 5 से 30, तो ये कितना होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 30 एंड सिग्मा इज 5, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया नॉर्मल फॉर्म। अब हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, P ऑफ एक्स या फिर F ऑफ एक्स डिफाइन करना है हमें, तो क्या होगा, F ऑफ एक्स इज 1/√2 पाई, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, तो 25 इंटू 2 इज 50 पाई, so this is 50 pi into e to the power minus x minus what is the mu 30 square upon 2 sigma square is 25, so this will always, ये भी हमारे पास 50 आ जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है f ऑफ x है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन 35 के लिए हमें इस चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई, वही निकाला है, तो मैं इसके हटाता हूं यहां से, तो अब हमें अगर मैं इसका ग्राफिकल यहां पे देखेंगे तो क्या आएगा, मीन की वैल्यू कितनी है 30, मीन इज 30, मान लेते हैं ये कहीं 30 है, तो ये क्या होगा, ऐसा ही कुछ बनेगा ग्राफ, तो ये कितना है 30 यहां पे है, मैक्सिमम वैल्यू 30 पे आ रही है, सो ये x इक्वल टू 30 है। हमें क्या चाहिए, ये अपने को चाहिए ये एरिया, यही एरिया चाहिए, अगर ये 35x की वैल्यू 35 से आगे वाला एरिया चाहिए, ये अगर निकालना है एरिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 35 से आगे तक उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल टू 35 टू x इक्वल टू इंफिनिटी। आप करोगे, करके देखोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपको 2 बार इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें वेरिएबल चेंज करते हैं, और जो एक्सिस है ना उसको शिफ्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, अगर मैं इसको इसी पूरे ही ग्राफ को यहां लेके आ जाऊं, अगर मैं ऐसा लेके आ जाऊं, और उसके बाद मैं मान लेते हैं ये कहां से शिफ्ट हुआ है, 30 से
0 पे, तो ये कहां पे शिफ्ट होगा 5 पे। तो अब हमें कौन सा एरिया चाहिए, अब हमें जो एरिया चाहिए, अगर ये 5 है यहां पे, तो अब मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, बस यही वाला एरिया चाहिए। अब इसके इधर वाला एरिया निकालूंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं एक z डिफाइन कर रहा हूं, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। ये मेरे पास z एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, तो इससे क्या कर रहा हूं मैं, z एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं। यहां पे म्यू की वैल्यू कितनी है, इन जनरल ही देखते हैं, इन जनरल क्या है, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। तो यहां पे क्या होगा, एक्सिस क्या हो गई, अब ये शिफ्ट हो गई ओरिजिन पे, x इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 30, म्यू की वैल्यू चलो म्यू ही रहने देते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है, म्यू पे ही आती है हमारी। तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करोगे, x इक्वल टू म्यू, तो म्यू माइनस म्यू इज 0। तो जब आप z एक्सिस में, अगर मैं यहां पे, अब मैं z एक्सिस पे कुछ z वेरिएबल ले लेता हूं, एक्सिस z ले लेता हूं, x एक्सिस से अलग है ये, x एक्सिस से कैसे अलग है, उसका रिलेशन भी यहां पे हमने लिया है। तो यहां से, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब आप वेरिएबल चेंज करोगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ले लोगे z की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा 0 पे, मतलब ओरिजिन पे वो सिमेट्रिक हो जाएगा वो ग्राफ। ओके, सो यहां से हम लोग क्यों करते हैं ये, हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में, इंटीग्रेशन में आसानी हो। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा z इक्वल टू एक्स माइनस 35, दैट इज x माइनस 35 नहीं, x माइनस म्यू अपॉन व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज 5, सो x माइनस 30 अपॉन 5। सो हमें क्या चाहिए, हमें p ऑफ x ग्रेटर देन 35 चाहिए, मतलब ये चाहिए ग्रेटर देन 35। उसको अगर यहां पे x की वैल्यू 35 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आएगी, इफ x इक्वल टू 35, z की वैल्यू क्या आएगी, 35 माइनस 30 अपॉन 5, दैट इज 1। तो फॉर x ग्रेटर देन 35 मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं p ऑफ z ग्रेटर देन 1 निकाल लूं, तो हमारे पास काम हो जाएगा, यही आएगा, क्योंकि इसको x और z क्या है, z इक्वल टू हमारे पास क्या है, x माइनस 30 अपॉन 5, यही तो है। 5 उधर मल्टीप्लाई करो तो 5 हो गया, 30 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 35, वही तो है। तो मैं z ग्रेटर देन 1 निकाल लूंगा, तो मेरे पास आंसर सब आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, z ग्रेटर देन 1 निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, यहां से देखते हैं, z इसको रफ कर देता हूं, इसके बाद फिर से अब हमें क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन यहां से हम लोग यहां पे आ गए, तो इसे रफ करके हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या किया, हमने p ऑफ x ग्रेटर देन 35 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या था, हमारा नॉर्मल फॉर्म था, ये हमने उसको क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसने हम लोग को n, इसमें म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0, सिग्मा इज 1, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कैसे किया था, इस x को हमने चेंज किया था वेरिएबल को, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये पुट करके हमने चेंज किया था। तो हमारा अब नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 2 पाई, क्योंकि सिग्मा इज 1। यहां पे मैं z स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूं, क्योंकि अब x माइनस सिग्मा, x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा को तो हमने z ले लिया है, तो यहां z लिख सकता हूं। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारा ग्राफ क्या है, अगर मैं नॉर्मल फॉर्म बनाऊंगा तो ये मेरा नॉर्मल फॉर्म है, ये दिस इज z इक्वल टू 0, दिस इज z इक्वल टू 1। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो मेरे को क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 टू इंफिनिटी, और या मैं क्या कर सकता हूं, अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, p ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। सो व्हाट कैन वी डू फॉर p ऑफ z ग्रेटर देन 1, इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग 1 टू इंफिनिटी इसको,
यही हमारा एफ ऑफ जेड। सो यहां से ये है रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड, क्योंकि जेड वेरिएबल लिया हमने। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो गया बाहर कांस्टेंट वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 जेड बाय 2। इसका इंटीग्रेशन और होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा नीचे, तो ये माइनस भी है तो माइनस भी आएगा। मैं ले लेता हूं माइनस को बाहर। अब क्या करेंगे इसमें, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, बचा नीचे में क्या, सिर्फ जेड बचा 1 to इंफिनिटी। इसमें लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो हो गया -1 अपॉन रूट ओवर 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा बताइए, अगर आप इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी भी 0 ही होता है और 1 अपॉन इन्फिनिटी भी 0 ही होता है, 0 इंटू 0 इज 0। सो ये तो इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0, माइनस 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर -1/2 माइनस 1 अपॉन 2, और z की वैल्यू 1 है तो नीचे तो 1 ही आएगा। तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हमारे पास आएगा क्या, ई टू द पावर -1 अपॉन 2 अपॉन रूट ओवर 2 पाई। तो ये इसकी हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन 35 के लिए ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास e का स्क्वायर 2 इंटू पाई स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल इंटू, तो ये अपने पास आएगा वैल्यू 0.24 के अराउंड कुछ आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर प्रोबेबिलिटी दैट फेज 4 विल टर्न अप एटलीस्ट 35 टाइम्स। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक्सिस को चेंज किया। हमारे पास जो आ रहा था वो ये आ रहा था x ग्रेटर देन 35, और हमारे पास इसकी म्यू की वैल्यू 30 आ रही थी, तो वो नॉर्मल फॉर्म में था, तो हमने उसको क्या किया, सिमेट्रिक बना दिया विथ यूजिंग वेरिएबल z, उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो उससे हमको निकालने में आसानी हो गई। यहाँ पे z ग्रेटर देन 1 के लिए निकाल लिए, और वही इक्वल है p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड विथ आंसर 0.24।